हे गाइस वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कार्डानो का, जिसका सिंबल है आडा। अगर आप मार्केट में एक्टिव हो, चाहे एक महीने से ही क्यों ना हो या फिर एक साल से क्यों ना हो या 10 साल से क्यों ना, आपने कार्डानो का नाम जरूर सुना होगा। टॉप 10 अभी कॉइन्स में से एक है और टॉप 10 के नाम हम इजीली सुन ही लेते हैं। बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना, कार्डानो, इस तरह आपको सुनने को मिल जाते हैं। ये कॉइन किस तरह से वर्क करता है, क्या इसका फ्यूचर है, आगे क्या क्या डेवलपमेंट होने वाले, क्या इसकी कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं, वो मैं आपको कंपेरिजन करके बताऊंगा। तो उस हिसाब से हम इसका प्रेडिक्ट करेंगे कि कितना फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। फ्यूचर में स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट बुल रन, कि वहां तक हमें कितना रिटर्न देने की कैपेसिटी इसमें दिखती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। लेट्स सी द बेसिक डिटेल। $0.3667 पर ट्रेड कर रहा है। 34.28 यानी 34.28 बिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई इसकी 45 बिलियन हो सकती है, उससे ज्यादा इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई नहीं होगी। मार्केट कैप अभी करंट में देखोगे 12.62 बिलियन की है। एंड अगर ये पिछले बुल रन की बात करें तो $90 बिलियन की मार्केट कैप तक अचीव कर गया था। और उसने अभी प्राइस में देखोगे तो लगभग $3.1 का इसने ऑल टाइम हाई मारा था। उसके बाद फिर काफी टाइम से डाउन आ रहा है। इफ इन केस यू वांट टू बाई इट, अगर आप डेक्स पे बाई करना चाहो तो इजीली इसको पैनकेक स्वैप से भी बाई कर सकते हो, क्योंकि आप काफी फेमिलियर हो पैनकेक स्वैप के साथ। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो BEP20 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ से कॉपी करोगे और वहां पे जाके स्वैप कर सकते हो। जितने भी मेजर एक्सचेंजेस चाहे टियर 1, टियर 2, टियर 3 जो भी होंगे, लगभग सब पे आपको लिस्टेड मिलेगा। तो आप इजीली बाइनेंस, कॉइनबेस या किसी अदर क्रिप्टो एक्सचेंज पे, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बहुत आसानी से इसको बाई कर सकते हो, इफ इन केस यू वांट टू बाई इट देन। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्ड है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब मतलब जो फैसिलिटी इसमें इनेबल की गई थी, उसी टाइम पे उसने अपना ऑल टाइम हाई मारा था। $3.1 का जो ऑल टाइम हाई था वो बुल रन में मतलब मारा था उसने। तब इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल हुआ था। उसके बाद इस पे प्रोजेक्ट बनना शुरू हुए। लेकिन इसके बारे में कुछ चीजें आपको बहुत हार्श हैं, लेकिन मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, जो शायद कोई पॉइंट आउट ना करे। लेयर 1 होने के साथ ये जो कंसेंसस यूज करता है, दैट इज प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक काफी कॉमन है क्योंकि कम एनर्जी कंज्यूम होती है। अभी इसी वजह से जो इथीरियम भी हमारा प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांजिशन कर चुका है। प्रूफ ऑफ स्टेक के साथ ही एक चीज और यूज करता है, जिसको इन्होंने नाम दिया है रैंडम एपोक। रैंडम एपोक मतलब क्या करते हैं, जिसमें जो नोड्स होते हैं उसमें रैंडमली अलॉट करते हैं किसी भी नोड ऑपरेटर को, उसको जो ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए, जिसको उस टाइम पे बोलते हैं स्लॉट लीडर। तो यानी रैंडमली स्लॉट लीडर अलॉट होते हैं और उसके बाद वो ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं टू मेक इट मोर डिसेंट्रलाइज। इन्होंने इस तरह का कंसेप्ट लाया था, प्रूफ ऑफ स्टेक प्लस रैंडम एपोक इसका होल मैकेनिज्म है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो ऑन चेन जो मतलब कोडिंग है उसमें कोई पैक्ट यूज करता है, वाइपर यूज करता है, कोई सॉलिडिटी यूज करता है। लेकिन और ऑफ चेन के लिए ज्यादातर जावास्क्रिप्ट काफी कॉमन है। लेकिन इन्होंने जो ऑन चेन के लिए जो कोड चुना है, यानी जो लैंग्वेज चुनी है, वो है हास्केल लैंग्वेज। वो भी काफी पॉपुलर है हास्केल लैंग्वेज। तो उसको यूज करके उन्होंने अपना पूरा ऑन चेन कोडिंग की है। इसमें और भी बहुत सारे अपडेट हैं जिनको हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखने वाले हैं। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि ये ज्यादा स्केलेबल नहीं है, और ज्यादा इनकी जो स्केलेबल नहीं, इसका मतलब ट्रांजेक्शन पर सेकंड की जो कैपेसिटी है वो कम है। इतनी ज्यादा नहीं है। अब इन एक साल लगभग हुआ है इस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल हुए, तब से प्रोजेक्ट बन रहे हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं। लेकिन अभी तो चलो डेवलप हो रहे हैं, ब्लॉकचेन यूज नहीं हो रही, लेकिन जब यूज होगी तो ये मतलब प्रॉब्लम में आ सकते हैं। उसका मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाऊंगा क्यों। नेक्स्ट थिंग, ये एक चीज पे और काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओरोबोरस। ओरोबोरस इन्होंने एक काइंड ऑफ लाइक मैकेनिज्म रखा है स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि एडिशनल आर्किटेक्चर जिससे वो स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव कर पाए। ओरोबोरस के साथ इन्होंने रखा है मार्लो। मार्लो इन्होंने रखा है डोमेन डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज यानी DCL के लिए। उस पर भी साथ हम वर्क कर रहे हैं और ये नेटवर्क को इम्प्रूव करने की उससे कोशिश कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा फर्दर डिटेल देखते हैं। अगर आपको इसकी स्क्रिप्ट के बारे में जानना है, तो इसकी स्क्रिप्ट है जो उसका नाम है प्लूटस। प्लूटस स्क्रिप्ट है कुछ मतलब इन्होंने डिफाइन भी किया किस तरह से ऑन चेन और ऑफ चेन किस तरह कोडिंग लैंग्वेज को यूज करके प्लूटस एप्लीकेशन वर्क करती है। तो इसमें आप उन्होंने डिटेल में यहाँ पे डिफाइन किया है। एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखना है, इसमें सेवरल अपग्रेड हो चुके हैं, जिसमें काफी ज्यादा पॉपुलर अपग्रेड भी हुए हैं। लास्ट 2 अपग्रेड की बात करें, एलेंजो एंड वासिल। वासिल रिसेंटली हुआ है, और वासिल के टाइम पे इनमें अच्छा खासा प्राइस एक्सपेक्टेड था कि प्राइस में अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, बट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन है, मैं आपको वो डिटेल में अभी लास्ट में बताऊंगा। जब हम टोकनोमिक्स पार्ट देखेंगे देन वील गो टू द दैट पार्ट। करंट में 369 एपोक है। मार्केट कैप कितनी है, आर्डर प्राइस यहाँ पर आप बेसिक डिटेल देख सकते हो, टोटल ट्रांजेक्शन कितनी हुई है, इस तरह की डिटेल आप इनके एक्सप्लोरर ओपन करके वहां पे देख सकते हो।
ट्रांजेक्शन कितनी हो रही है पास्ट 15 डेज आप डेली बेसिस पे देखोगे तो 50-60 हज़ार का ऑन एन एवरेज ट्रांजेक्शन इनके नेटवर्क पे अभी हो रही है। इन्होंने जितने भी मतलब पिछले अपडेट्स आए उनके रिगार्डिंग जो रेलेवेंट स्पेस मतलब रिसर्च पेपर है उनको अपना खुद का उन्होंने पेटेंट करा रखा है। बायरन से जुड़े हुए मिल जाएंगे आपको, सेली से जुड़े हुए मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको गोगन से जुड़े हुए और उससे पहले बासो से जुड़े हुए, वोल्टेयर से जुड़े हुए, या सारे यहाँ पे लिंक भी अवेलेबल करा दिए। दीज आर अवेलेबल ओवर हियर। अगर आप और फर्दर डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप इसके डेवलपर हब है उसमें जब जाओगे तो यहाँ पे डेवलपमेंट ग्रुप में आपको इनपुट आउटपुट जो इसके बैकएंड में कंपनी है उसमें आपको ईच मतलब कोर्स से जुड़े हुए बहुत सारे पेपर्स और डिटेल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेथिल से जुड़े हुए, हाइड्रोपॉक्स से जुड़े हुए, मार्लोब से जुड़े हुए, मार्लोब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इस पर वर्क कर रहे हैं। प्लूटस से जुड़े हुए जो इनकी बेसिक स्क्रिप्ट है। कार्डानो नोड से जुड़े हुए इनकी जो ब्लॉकचेन की भी मेमोरी है नियर अबाउट लाइक 82.96 जीबी है। तो उस हिसाब से पता चलता है कितना ये यूज हो चुका है। तो इस तरह से आप देखोगे वॉलेट से जुड़े हुए, लेजर से जुड़े हुए सारी चीज आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगी। आप डेवलपमेंट हब में जाओगे और वहां पे जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। डेडलेस वॉलेट है इनका which is totally dedicated to Cardano and you can use it to store Cardano और मतलब जो Cardano से जुड़े हुए assets हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हो। कचीना पे वर्क कर रहा है, कचीना इन्होंने रखा है दैट इज जेड के स्नैक्स। यूनिस्वैप अभी जेड के से जुड़ा हुआ अपना एक अपडेट लेकर आ रहा है, कल की हमने मार्केट अपडेट में देखा था। इथीरियम वर्क कर रहा है उसके लिए। पॉलीगन ऑलरेडी जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी काफी टाइम से वर्क कर रहा है। उसने हम्स नेटवर्क को इसी वजह से बाई किया था, एक और नेटवर्क उसको इसीलिए मतलब प्रोक्योर किया था क्योंकि वो अग्रेसिवली उस पर वर्क कर रहा है। और साथ में कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो अब इस पे प्राइवेसी प्रिजर्विंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब जो उससे जुड़ा हुआ है, यानी जीरो नॉलेज उस पे जुड़े हुए हैं। जीरो नॉलेज मतलब होता क्या है, जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी जिसमें ये जो नोड ऑपरेटर होते हैं उनसे आउटसाइड जो भी होते हैं उनसे भी हेल्प ले सकते हैं विदाउट शेयरिंग द रिलेवेंट डाटा। बस उनको उतना ही डाटा शेयर किया जाता है जितना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो आपने एक उबेर बुक की या आपने एक ओला राइड बुक की। आप जाते हो वहां पे बैठते हो और उसके बाद जो राइडर होता है जो उबर में जो वहां पे आपका ड्राइवर है वो आपसे मतलब पिन कोड मांगेगा वेरिफिकेशन के लिए। तो आप पिन कोड दे दोगे और वो वेरीफाई कर लेगा और आप उसमें राइड करोगे। उसके साथ सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, दिस इज द फोन नंबर एंड दिस इज द पर्सन नेम, दैट्स इट, वेरिफिकेशन के लिए। उससे ये कुछ नहीं शेयर किया जाएगा कि आपके वॉलेट की इन्फॉर्मेशन क्या है, आप किससे पे कर रहे हो, कहाँ से पे कर रहे हो, कौन से आपके जो मतलब पेटीएम वॉलेट की डिटेल क्या है, कार्ड की डिटेल्स क्या है, वो सारी रहती है कंपनी के पास रिजर्व। उसी तरीके से जब जो भी जेड के को रोल अप्स को इनेबल करती है, मेन इन्फॉर्मेशन उसी के पास रहती है। जब भी वो थर्ड पार्टी ऑपरेटर को उसमें इंक्लूड करते हैं उतनी ही इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे और उससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट थिंग, अब थोड़ा सा इसके टोकोनॉमिक्स पार्ट को देखते हैं। टोकोनॉमिक्स पार्ट में देखोगे तो पहले जो इनपुट आउटपुट जो इनका ग्रुप है बेस कंपनी है उसको कितना मिला, उमरगोक में कितना गया, पब्लिक सेल में कितना गया, रिजर्व एंड कार्डानो फाउंडेशन के पास कितना है, आपको मैं एक चार्ट दिखा दे रहा हूँ, शॉर्ट में कवर हो जाएगा, यहाँ से आपको सब पता चल जाएगा कि कितना इसका है। आडा का सप्लाई का मिशन का शेड्यूल उन्होंने दे दिया है। तो यहाँ पे जब आप देखो लगभग 2024 में यहाँ पे मान लो, तो जब यहाँ पे जाके आप देखोगे तो ऐसा इमेजिन कर लो नियर अबाउट 36 बिलियन कार्डानो उस टाइम पे सर्कुलेशन में होंगे। अगर अगले बुल रन जो 2024 में एक्सपेक्टेड उस टाइम की बात करें तो 36 बिलियन सर्कुलेशन में आ जाएंगे। एंड ये ध्यान रखना, रिसेंटली एक जो कन्वर्सेशन हुई भी थी कि इसमें बर्न मैकेनिज्म नहीं है, बर्न मैकेनिज्म लाई जाए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि बर्न मैकेनिज्म नहीं लाने वाले, वो उसमें बिलीव नहीं करते। तो इसके सप्लाई रिडक्शन का कोई चांस नहीं है। 36 बिलियन उस टाइम पर सर्कुलेशन में होंगे, इस फिगर को ध्यान रखना जब हम प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट करेंगे। अब थोड़ा सा आते हैं एक प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि इनके जो ब्लॉकचेन है उस पर प्रोजेक्ट ज्यादा बने नहीं थे, तो इससे पहले ऐसी समस्या आई नहीं थी। जब प्रोजेक्ट बने और उसके बाद जब पहला ही प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जो पहला डेक्स था विच इज कॉल्ड सुंदाई स्वैप, और उसी टाइम पे कार्डानो कंजेस्टेड हो गया था और ट्रांजेक्शन फेल होने लगी थी। फिर उसको बचाने के लिए यानी मार्केटिंग, ये ऐसा समझो कार्डानो मार्केटिंग में बहुत आगे है और मार्केटिंग की वजह से काफी अच्छी पोजीशन इसने सस्टेन कर रखी है। टेक वाइज इससे बेहतर ब्लॉकचेन डेफिनेटली अवेलेबल है। सोलाना इससे 1000 टाइम्स टेक में बेटर है, लेकिन वो भी कंजेस्टेड हो चुका कई बार कंकरेंट लोड की वजह से, और ये भी कई बार मतलब जो स्पेसिफिकली सुंदर शॉप के टाइम पे हो चुके हैं। अब ये बार बार कंजेस्टेड क्यों नहीं हुए, उसमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो ये है, चलो ठीक है अच्छे होंगे इसलिए नहीं होंगे, लेकिन ये भी रीजन है क्योंकि अभी प्रोजेक्ट ज्यादा आए ही नहीं है। जब आएंगे तब इनका ट्रू पोटेंशियल पता चलेगा। तभी तो होता है ना जो लैब टेस्टिंग होती है उसमें जो स्केलेबिलिटी पता चलती है और जो रियल स्केलेबिलिटी होती है उसमें अंतर आ जाता है। ये भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो उस केस में सोलाना पे अभी आप उसकी करंट प्रोग्रेस देखोगे तो उसकी टीपीएस वैल्यू काफी ज्यादा है एंड फास्ट भी, स्केलेबल भी है और उसके साथ वो चिप भी है।
और बहुत सारे लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो अपनी ब्लॉकचेन डिच करके और सोलाना को ज्वाइन कर रहे हैं। रिसेंटली हमने उसके रिगार्डिंग एक न्यूज कवर भी की थी। ये काफी पुरानी न्यूज है। ये जनवरी 2021 2022 की, मतलब सॉरी जनवरी 21 जनवरी 2022 की है। तो उस केस में जब सुंदर स्वैप लॉन्च हुआ था कार्डानो पे, बट ट्रांजेक्शन फेल होने लगी थी क्योंकि जो नेटवर्क है वो कंजेस्टेड हो गया था। क्योंकि जैसे ही लॉन्च हुआ था लोगों ने ज्यादा ज्यादा बाई करना शुरू किया, एकदम से लोड आया और वो ब्लॉकचेन कंजेस्टेड हो गई थी। तो ये आगे चल के जब इन पे ज्यादा प्रोजेक्ट आएंगे तो इनमें डेफिनेटली, जो कार्डानो में डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इस चीज को भी माइंड में रखना जब हम प्राइस प्रिडिक्शन पार्ट करेंगे। अनदर वेरिएबल, एक चीज और तीसरा वेरिएबल आपको मेंशन करना चाहूंगा। बहुत कम यूजर्स हैं या फिर बहुत कम रिसर्चर्स हैं जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जब मैं प्राइस प्रिडिक्शन करता हूं तो इस चीज को भी ध्यान में रखता हूं। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ क्या, मतलब वो क्या फैक्टर है, उसको भी ध्यान में रखते हैं। दैट इज मार्केट शेयर। कितना मार्केट शेयर अचीव कर सकते हैं। मार्केट शेयर से भी आपको एक कॉइन का पोटेंशियल पता चलता है कि अभी करंट में होल क्रिप्टो स्पेस की अगर 940 950 बिलियन डॉलर की जो मार्केट कैप है, इतना टोटल वैल्यूएशन है, उसमें उसकी कितनी हिस्सेदारी है, कितना डोमिनेंस है उसमें, ये चीज भी मैटर करती है। आपको मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ। जैसे अगर बिटकॉइन का मार्केट डोमिनेंस देखोगे, अभी करंट में 40% का है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। एक टाइम होता था जब 70% था इनिशियली, जब मतलब इनिशियल एरा में, और ये डे बाय डे घटता जा रहा है, धीरे धीरे करके बिटकॉइन का मार्केट डोमिनेंस घटा है। अगर पिछले बुल रन की बात करें तो अगर आप एक्टिव हो गए मार्केट में, अगर आपने डीपली रिसर्च की होगी अगर, तो उस टाइम पे 55% तक का मार्केट शेयर था बिटकॉइन का। आज की डेट में वो 40% रह गया है। इसका मतलब पता है क्या है कि जैसे जैसे इनका मार्केट शेयर घटता है, वो मार्केट शेयर मिलता है दूसरे कॉइन्स को। जैसे जैसे टॉप कॉइन्स में मतलब जो मार्केट शेयर उनका डोमिनेंस घटेगा, कोई दूसरा कॉइन होगा जो उसका डोमिनेंस बढ़ेगा। तो उस केस में इसका जो अगर मार्केट शेयर मतलब देखेंगे तो बहुत कम है। इथीरियम का भी करंट में देखोगे तो 70% का है, लगभग 17.3% का। लेकिन अगर कार्डानो का देखोगे, एक टाइम पे 3% का था। अब मैं इसको बेसिक पे ले जा रहा हूँ, ओवरव्यू पे। एक टाइम पे 3% का था और अब इसका 1.37% रह गया है। ये इससे सब्जेक्टेड नहीं है कि होल क्रिप्टो वैल्यूएशन 3 पौने 3 ट्रिलियन से कितने पे आ गया। जितना है उसमें इसकी कितनी हिस्सेदारी है, ये मार्केट डोमिनेंस रहता है। तो उस केस में इसका मार्केट डोमिनेंस भी टाइम के साथ काफी ज्यादा घटा है। ये अनदर वेरिएबल होगा। इसको भी आप दिमाग में रखना जब हम प्राइस प्रिडिक्शन पार्ट करेंगे। अब मैंने आपको 3 वेरिएबल ऑलरेडी बता दिए हैं। अब मैं आप थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ इसका जो प्राइस प्रिडिक्शन वाला पार्ट है, और फिर आपको मैं बताऊंगा आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पिछले बुल रन की अगर बात करें तो प्राइस वाइज देखोगे तो उन्होंने $3 का, लगभग $3.1 का किसी किसी एक्सचेंज पे चला गया था प्राइस, बस उतना ही उन्होंने अचीव कर पाया था। वो भी काफी कमेंडेबल था, क्योंकि जिस लेवल से उठ के आया है उस हिसाब से इसने ऑलरेडी मतलब कई गुना मतलब मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए ही है, 100x प्लस दिए हैं, तो वो तो मानना पड़ेगा। अब करंट में अभी मतलब देखोगे, जैसे लास्ट बुलेट में इन्होंने 90 बिलियन अचीव किया था, और अभी अगर करंट सिनेरियो में देखोगे तो इनका 12.62 बिलियन है। तो कितना अगले बुल रन तक जा सकते हैं। तो पहला मैंने वेरिएबल आपको ये बताया कि ये जो नेटवर्क है जब एक्चुअली यूज होगा तो इसमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। इसके पूरे पूरे चांसेस है अगर आप टेक वाइज इसको डीपली रीड करोगे तो। दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी ऑलवेज विंस, ये ध्यान रखना। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है, जो एक्चुअली टेक्नोलॉजी वाइज ब्लॉकचेन ज्यादा अच्छी है वही आगे चल के देखना इनकी इनका जो मार्केट शेयर घटता है, उनका मार्केट शेयर बढ़ता है और वो उनकी जगह ले लेती है। जिस तरीके से इथीरियम की प्रॉब्लम जो शुरू हुई, उसका मार्केट शेयर इथीरियम का भी घटा है। तो इथीरियम की मार्केट शेयर घटने से जो अदर ब्लॉकचेन स्टॉक में आ गए, सोलाना का ग्रोथ उसी के लिए मतलब उसी की देन है। आप ऐसा ध्यान रखना। टेक वाइज बहुत अच्छा है, इस वजह से वो टॉप 10 में आ गया, और सोलाना इससे ज्यादा बेटर ग्रोथ करने की कैपेसिटी रखता है। दैट आई कैन अश्योर यू बाय सीइंग द टेक। जिस हिसाब से डेली बेसिस पे ऑनबोर्ड हो रहे हैं यूजर्स क्रिप्टो स्पेस में, हम ये देखते हैं ना कि अडॉप्शन ग्रो हो रहा है। मतलब लाइक अगर यूजर्स का डाटा देखा जाए तो हर साल बहुत अच्छे खासे लेवल से जो क्रिप्टो स्पेस में मतलब नए यूजर्स आ रहे हैं, जो नॉन टेक मतलब पर्सन है, यानी जो क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है, वो क्रिप्टो को सीख रहे हैं, क्रिप्टो में आते जा रहे हैं। तो उस केस में आगे चल के ऐसी ब्लॉकचेन जो जिनके कंजेस्टेड होने के ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा स्केलेबल नहीं है, ज्यादा चीप और फास्ट भी नहीं है, ऐसी ब्लॉकचेन का जो मार्केट डोमिनेंस है वो ज्यादा इंप्रूव होने के चांसेस आपको नहीं दिखेंगे। ये सारी चीज ध्यान में रखते हुए उस टाइम पे इसकी 36 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई को ध्यान में रखते हुए मैक्स टू मैक्स इसका पोटेंशियल है $120 बिलियन पहुंचने का मार्केट कैप में। और ये मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं मैं। $120 बिलियन की अगर मार्केट कैप पहुंचेगा तो आप ऐसा समझ लो उस टाइम पे $3.3 पर ट्रेड कर रहा होगा विद रेस्पेक्ट टू 36 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई। यानी यहां से नियरली 9x करने का पोटेंशियल है अगर इसको अगले बुल रन तक देखा जाए तो।
अब उस केस में आपके दिमाग में सवाल आएगा इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। देखो अगर आप कोई भी कॉइन खरीदते हो तो आपका होल पर्पस पता क्या होता है? आपका पर्पस होता है ज्यादा से ज्यादा मतलब उसमें ग्रोथ मतलब रिटर्न उठाना। मतलब आपको ये कोई मतलब नहीं है कि मतलब ब्लॉकचेन कैसी क्या है, बस आपको ये मतलब प्राइम पर्पस ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल जाए। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न उठाने ना, तो आपको टॉप 10 ब्लॉकचेन्स में उतने ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेंगे, कुछ में ही मिलेंगे, लेकिन टॉप 10 ब्लॉकचेन्स में जब आप देखोगे रिलेटिवली एक सेफ्टी फैक्टर रहता है। अगर आपके अंदर रिस्क एपिटाइट नहीं है, आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हो, प्रोजेक्ट को डाउन देकर रिस्क नहीं ले सकते, तभी आपको टॉप 10 की तरफ मूव करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं, तो आपको अंडर वैल्यूड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जेम्स फाइंड करने चाहिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न सिर्फ वहीं से बन सकता है। उस केस में द आंसर इज वेरी क्लियर। अगर आप सेफ रिटर्न चाहते हैं, मतलब ऐसा चाहते हैं कि मतलब ज्यादा रिस्क ना ले सकें, फिर भी लेयर वन इसके कंपेरिजन में आप सोलाना को प्रेफर कर लें, मेरे हिसाब से वो बेटर है। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी होल्ड कर रखा है, आप लॉस में नहीं बेचना चाहते, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि $120 बिलियन की जब मार्केट कैप पहुंचेगा, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ जाएगी, तो नियरली इसका जो ऑल टाइम हाई था वहीं तक पहुंच पाएगा। दैट इज द मैक्स पोटेंशियल। तो आप वहीं तक इसको एक्सपेक्ट करना और उस हिसाब से माइंड में रख के इन्वेस्ट करना। लेकिन अगर आपको अंडर वैल्यूड जेम में अगर प्रेफर करना है, आई ऑलवेज रिकमेंड आफ्टर एनालाइजिंग, ऐसे नहीं हवा में करता, प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स पर एनालिसिस किया तब मैं सेलेक्ट करता हूँ। सो यू कैन प्रेफर वेलास ऑल्सो। वेलास बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है और वो सारा टास्क कर सकता है, सोलाना कर सकता है, और आगे चल के टॉप 10 ब्लॉकचेन्स में हमें देखने को मिलेगा, ऐसे उसकी पूरी आशंका है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी की वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।